मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाए। मैं अबू से खुद बात कर लूंगी, अड़ जाऊंगी आपके लिए। एक बार आ जाए आप, सिर्फ एक बार। आपने अदाएं देखी उसकी? इसीलिए तो हीरा को लेकर मैं घर आ गई थी। कैसे चिपक चिपक के तस्वीरें बना रही थी। मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई होने लगा था। हाँ जनबी ने तो कहा था बड़ी सीधी सादी लड़की है। हाँ बहुत सीधी सादी है, जलेबी की तरह। इस बिल्ले की ट्यूनिंग कर दीजिएगा आप, इससे पहले कि वो पट्टी पढ़े और तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। अरे बिलाल को तू खुद ही समझा देना कि ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं उसे। अम्मी सरताशिया भाभी ना चाय मांग रही है और चीनी कम डालिएगा। लो देख लो, फरमाइशें शुरू हो गई। अम्मी अब उन्होंने शरारा पहना हुआ तैयार हुई है, कैसे आएंगी वो किचन में? ये जो तेरी गजबर की जबान है ना, संभाल के रखी से, वरना काट कर फेंक दूंगी मैं। आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मायरा भाभी चली गई और अब सरताशिया भाभी को भी भगा दीजिएगा आप लोग। खैर मैं कोई चाय वाय बनाने वाली नहीं हूँ। वहाँ वो जैन मेरे पास सो रहा है, उसको सुला लूंगी। इतना ही कर सकती हूँ अब मैं। बदतमीज। इसका दिमाग ठीक करें आप, हर एक को काटने लगी है। अब इसका क्या मतलब है चाय मैं जाके बनाऊं? मैं तो जैसे मशीन हूँ, इंसान तो मैं हूँ ही नहीं। शादियां भी कराओ, चाय भी बनाओ। मुझे तो सख्त परेशानी है मायरा की तरफ से। क्यों? क्या हुआ? देखा नहीं आपने, इतना सा मुंह निकला है मेरे बच्ची का। हर वक्त परेशान इधर से उधर घूमती रहती है। आपकी परेशानी बेहतर होती है आलिया बेगम, बजाय इसके कि इंसान सारी जिंदगी का वबाल पाल ले। उससे कहो कि हिम्मत करे। अरे आपकी बहन तो एक तरफ, अब तो वो बिलाल भी फन्ने खान बन गया है। उसका सारा जोर बीवी पे ही चलता है। माँ और बहन के सामने तो मिट्टी का माधु बना रहता है। उस बेवकूफ इंसान में अगर जरा सा भी मर्दों वाला दमखम होता ना, तो ये सब कुछ होता ही क्यों? तो बनेगा क्या? अगले जुम्मे को कुछ लोगों को लेके जाऊंगा उनकी तरफ और मामला आर या पार करके ही आऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जरमीना से ये कहूंगा कि अगर हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना वरना क्या? वरना छोड़ दे हमारी बेटी को, तलाक दे दे। अब मैं उस जहन्नुम में अपनी बेटी को नहीं भेज सकता हूं। खूबसूरत वक्त तो अब शुरू होगा जिसका हमने इतने साल इंतजार किए। तुम मेरे सामने हो और मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत हसीन ख्वाब हो। कोई इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर भी फोन में लगता है भला? बिलाल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो एक दोस्त का मैसेज था। दोस्तियां भूल जाएं आप अपनी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आपकी तवज्जो कहीं और जाए। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, बल्कि एक बीवी भी है। हाजिर मैंने बताया नहीं आपको? हाँ बताया था, लेकिन जरताशिया को अपनी जगह बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। आप बस ये याद रखिएगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे अलावा किसी और को देखें या सोचे भी। वो हिरा होगी, मैंने चाय मंगवाई थी ना उससे। अरे आपा, आपने क्यों जहमत की? हिरा को भेज देती। मैं हिरा तो जाकर सो गई, और हिरा का तो तुम्हें पता है ना, फरमाइशी प्रोग्रामों के लिए वो अपनी नींद नहीं खराब करती। ये लो चाय। अंधी हैं आप? नजर नहीं आता आपको? सारी चाय गिरा दी मेरे कपड़ों पर आपने। कितना महंगा मेरा लहंगा, सब बर्बाद करके रख दिया। ये निशान जाएगा भी नहीं अब। अब बुद्ध बन के क्या खड़ी नहीं है? ये पकड़े कब? पकड़े, लेके जाए। कसम से कहां फंस गई मैं? भर का रोना लिखा है खुदा ने। अरे मैं तो इस छटाक भर लड़की पर हैरान हूँ। है देखो तो सही जरा, शक्ल तो देखो चुहिया जैसी और ज़बान देखो कसमत।
ये बिलाल ने भी कुछ नहीं कहा है? तीसरा कहेगा, कुछ नहीं कहा उसे, अभी भी नखरे उठा रहा होगा उसके। ना हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है? खुदा की कसम मम्मी यही सोच रही हूँ, बारूद उठा के लाए हम अपने घर। मैं तो शुरू से ही बदकिस्मत हूँ। 10 साल की थी मैं, तो एक हाथ से मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। सारी जिंदगी चचा चच्ची के जूतों की नोक पे रखा है मुझे। सोचा था शादी के बाद कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो आते ही। भाई ये सब इत्तेफाक किया था, किसी ने जानबूझकर थोड़ी गिराई ये चाय। चले वो तो इत्तेफाक था, लेकिन अपनी आंखों को देखा था हमने, कितनी बुरी तरह घूर रही थी मुझे जैसे खा जाएंगी। अरे कोई नए नए वाली दुल्हन के साथ ऐसा करता है क्या? अभी टाइम ही कितना हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। देखिए आप, मेरा इतना महंगा लहंगा भी खराब कर दिया उन्होंने। तो तुमने भी तो आपा से बदतमीजी की थी ना, बड़ी है वो तुमसे। अरे बड़ी है तो बड़ी बन के रहे ना, क्यों छोटों को आगे दिखाती है? प्यार करेंगी ना छोटों को तो प्यार मिलेगा, नहीं करेंगी तो कहाँ से है इनको प्यार? अल्लाह पूछे इस हाजन भी को, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया इसने। आप यहाँ बैठ के ना सिर्फ बातें करती रहे। बुलाए उसे, पूछे उसे, उसने क्यों नहीं कुछ कहा? उसकी बीवी ने इतनी बेइज्जती की है मेरी। अरे अच्छा जा रही हूँ, चुप कर जा, चुप कर। प्लीज अर्ताशिया, इन बातों से घर का माहौल खराब होता है। माहौल खराब हो गया? अरे उन्होंने जो चाय गिरा दी वो कुछ नहीं, वो नहीं देखा आपने? मैं कुछ बोलूं तो माहौल खराब हो रहा है। होता है तो होने दो माहौल खराब, मैंने कोई ठेका थोड़ी रखा है हर चीज को ठीक करने का। अभी आए टाइम ही कितना हुआ है मुझे। जी अम्मी। मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। जी। अरे तेरे सामने तेरी बहन की बेइज्जती करती रही तेरी बीवी, और तू खड़ा देखता रहा है? मैं क्या कह सकता हूँ, आप ही की पसंद है। हमारी पसंद है तो क्या करे, सर पे बिठाए, दिन रात जूते खाए उससे। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अपनी जुबान में समझा दो शहजादी को, दूसरी बीवी बनकर आई है, तुम्हारी औकात में रहे तो अच्छा होगा। जी कह दूंगा। कसम खुदा का, आज तक मारा ने आंख में आंख मिलाकर बात नहीं की, और ये चुईया अभी आई क्या उछलने लगी है। अरे इंसान को छोटे बड़े की तमीज होती है, उसे हम यहाँ पर औलाद के लिए लाए हैं, दंगल लगाने के लिए नहीं। भाभी क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? कुछ नहीं, बिलाल अंदर है ना, उनको बुलाने आई थी। तो अंदर चली जाए, आप उन्हें बुला लें अंदर जाके। नहीं नहीं, वो खुद ही आ जाएंगे। अब जाऊं? जाओ। हीरा, तुम ये क्या कर रही हो? वो मैं जैन की फीडर बनाने के लिए आई थी। मम्मी और आपा ने किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे, समझ नहीं आ रही सिचुएशन से कैसे निकलूंगा। और ये जरताशिया, ये तो किसी सूरत दबने वाली नहीं लगती, सब घर वालों को नाक को चने चुपा देगी। मुझे क्या, अब खुद ही भुगतूं? मैं तो पहली दूसरी शादी के हक में नहीं था। मुझको खाली लगे, अब तो मुमकिन नहीं मेरी किस्मत जगे। मायरा, तुम वाकई 2 दिन के लिए जा रही हो? हाँ बाबा,
बस 2 दिन के लिए तो जा रही हो। अरे यहाँ एक पल नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर, और तुम 2 दिन के लिए जा रही हो। मत जाओ ना, कुछ तो रहम करो अपने मासूम शौहर पे प्लीज। बस बस रहने दे, शादी के बाद पहली मर्तबा जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर पे। 2 दिन भी नहीं रुको। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। हाँ बिलाल, प्लीज हो गई ड्रामेबाजी? प्लीज। छोड़ कर आए अम्मी के घर। अरे सुनो तो सही। मेरा दर्द ना जाने कोई। अरे क्या हुआ मायरा बेटा, तुम अब तक जाग रही हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही है। अच्छा आप क्यों जाग रही हैं अभी तक? मैं तो बस तुम्हारे अब्बू के लिए एक प्याली दूध गर्म करने के लिए आई थी। उन्हें भी नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन हो रहे हैं। अल्लाह बस खैर ही करे। अम्मी, अब्बू पुप्पो क्या कब जाएंगे? बेटा वो कह रहे थे इंशाल्लाह जुमे के रोज जाएंगे शाम के वक्त। अगर पुप्पो ना मानी तो? अल्लाह मालिक है बेटा, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। अच्छा तुम उठो, जाके सो जाओ, इतनी देर तक नहीं जागते। मैं तुम्हारे अब्बू के लिए दूध गर्म करती हूँ। आते ही जरताशिया बीबी के पड़ निकल आए। अल्लाह बचाए इससे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन ना करने वाली क्या बात है, रंगे हाथों पकड़ा है इसने। ये हाजन बीबी ने कैसा रिश्ता करवा दिया। अम्मी मुझे तो लगता है ना कोई पुराना बदला निकाला है आपसे उन्होंने। आने दो हाजन बी को, सबक सिखाऊंगी मैं उसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए? हाँ जी, चाय तो दे दो जरा मुझे। बात की थी जरताशिया से? नहीं, रात को आपके पास उठ कर गया तो वो सो चुकी थी। सो गई थी? अच्छा हीरा, भाई को जरा इसकी बीवी का कारनामा तो बताओ। भाई रात में आप जैसे ही निकले ना कमरे से, बस 1 मिनट पहले ही भाभी कान लगाए खड़ी थी अम्मी के दरवाजे से। मम्मी चलता फिरता ड्रामा ले आए हम अपने घर। भैया मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही लोगों की पसंद है। न जाने चाचा के घर पे ऐसे कौन से जुल्म ढाए जा रहे थे उस पर, इस तरह के रिश्ते के लिए हाँ कर दी उसने। चलो जी, अभी अपनी मजलूमियत की दास्तानें सुनाकर ना काबू में कर लिया इसको। खुदा की कसम हमें तो ये गुण जिंदगी भर नहीं आए। सारी जिंदगी ससुराल में जूते ही खाती रही हूँ मैं। कोई चाय वाय भी मिलेगी कि नहीं? जा भी, जाके भाई को चाय पिला के दे। मेरे लिए भी गरम करके ले आ, जा ठंडी हो गई है। ले मैं नहीं पी रही, ले जा। समझ नहीं आ रहा मैं किस मुझ से आपका शुक्रिया अदा करूं। कितने बड़े अजाब से तुमने जान छुड़ाई है हमारी। हैरत है, छिटांक भर की लड़की ने तुम दोनों मियाँ बीवी को आगे लगा रखा था। जीना हराम कर रखा था हमारा। ऐसे लगता था वो हमारे घर में नहीं रह रही, हम उसके घर में रह रहे हैं। माँ बाप मर गए और मुसीबत हमारे गले डाल गई। ये पहली बिन माँ बाप की लड़की देखी है मैंने जिसने पूरे खानदान को उंगलियों पे नचाया हुआ है। अब मजा आएगा जब हिना और जरमीना से टक्कर लेगी। पहली शादी के 1 हफ्ते बाद ही सास का बाजू तोड़ दिया और तलाक लेके घर आ गई। ये भी पहली शादी की बात तो भूल कर भी मुझसे ना निकालना। मैंने जरमीना को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अरे हाजन भी, ये तो मैं तुम्हारे सामने ही बात कर रही थी। अब दुआ करो घर बसा ले, ऐसा ना हो उजड़ पुजड़ के वापस आ जाए। अल्लाह ना करे। हजन भी कैसी खौफनाक बातें कर रही हो। अब पता चलेगा जरमीना आपा को भी अच्छी खासी मासूम बहू की कदर नहीं की। रात को तुम जल्दी सो गई थी? तो और क्या करती, आप भी तो अपनी अम्मी का लेक्चर सुनने चले गए थे। मेरा बता रही थी कि रात को तुम अम्मी के कमरे के बाहर खड़ी थी। मैं? जी आप। हीरा ने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा, वरना मुझे क्या पता आपकी अम्मी का कमरा कहाँ है और मुझे इस घर में आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। तो क्या वो तुम नहीं थी? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। अच्छा फिलहाल मुझे लगता है कि मेरी बदकिस्मती पीछा करते करते यहाँ भी चली आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ चची दिन रात चचा को मेरी झूठी शिकायतें लगा लगा कर मुझे मार पड़वाती रहती थी। लगता है यहाँ भी मेरे साथ यही सब कुछ होगा। लेकिन बिलाल, आपके और मेरे दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल हीरा की मंगनी है और सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं।
हाँ, आपका बेटा नई दुल्हन के पहलू से हटेगा तो कोई काम होगा ना। अच्छा ये लिस्ट तो चेक कर लो, कोई चीज ना रह जाए। ये चेक कर लूंगी मैं, जाकर अपने बेटे को कमरे से निकालें आप। अच्छा अच्छा जाती हूँ, एक दफा खुद ही चेक कर लूँ ये लिस्ट, किसी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ, पहले मायरा मायरा करता था, अब जरताशिया जरताशिया करता है। ठीक कहते हैं सयाने, मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। अरे इसीलिए कह रही हूँ, अपने लिए कुछ सोचो। रहने दे, मेरी जिंदगी जैन से शुरू होती है, जैन पे खत्म। खुश हूँ मैं बहुत। आंटी, मैं बिलाल के साथ अपनी चाची के घर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, कल हिरा की मंगनी, इतने सारे काम हैं, कौन करेगा? मैं। हाँ हिना सही कह रही है, अरे परसों चली जाना ना। और बिलाल तू ये लिस्ट ले ले, सौदा ले आ। जाऊंगी तो मैं आज ही, क्योंकि मेरी चच्ची ने खाने का इंतजाम कर रखा है। और रही बात सौदे की, तो हम वापसी में लेते आएंगे। इधर दीजिए मुझे लिस्ट। अरे अरे रुक तो सही, पे देख तो लो। चले बिलाल। ये क्या चीज है? अरे अल्लाह ही जानता है, बस दुआ करो जिस मकसद के लिए लाए थे वो पूरा हो जाए, वरना तो पूरा खानदान थू थू करेगा हम पर। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि कल मेरी मंगनी है? जितनी चाहे मंगनियां कर लो मेरी जान,